गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। आज हम 11th क्लास में कविता नंबर 10 जिसका नाम है आओ मिलकर बचाएं, इस कविता के बेटे अभ्यास के और आंतरिक क्वेश्चन आंसर को करेंगे। यह चैप्टर से रिलेटेड 4th वीडियो रहेगी। प्रीवियस 3 वीडियो में हमने कविता को अच्छे से रीड किया था और कुछ अभ्यास के हमने क्वेश्चन आंसर किए थे। कविता नंबर 10 है, कविता का नाम है आओ मिलकर बचाएं। आज हम करेंगे बेटे अभ्यास प्रश्न उत्तर और आंतरिक प्रश्न उत्तर। अभ्यास में हम आए थे क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे, 4 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। यानी कि कविता की पंक्ति दे रखी है और उस पंक्ति का काव्य सौंदर्य पूछा गया है। यानी कि 2 हैं इसमें, क और ख। क देखो, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। कविता की लाइन है, लेकिन इसमें भाव सौंदर्य नहीं पूछा गया है बल्कि काव्य सौंदर्य पूछा गया है। यानी कि कविता की सुंदरता क्या है इसमें। आंसर देखिए बेटे, यह काव्य पंक्ति लाक्षणिक है। ठंडी होती दिनचर्या का अर्थ है उत्साहहीन, उमंगहीन, हलचल रहित जीवन। जैसे फर्स्ट लाइन है ठंडी होती दिनचर्या, तो इसका अर्थ क्या है बेटे? उत्साह से रहित होना, उमंग से रहित होना और हलचल से रहित होना। सेकंड लाइन है जीवन की गर्माहट, तो गर्माहट का अर्थ क्या है? बिल्कुल उसका अपोजिट हो जाएगा। उत्साह से युक्त होना, उमंग से युक्त होना और क्रियाशीलता का होना। हलचल रहित यानी कि कोई भी हलचल नहीं, और इसका अपोजिट चला जाएगा क्रियाशीलता का होना। सेकंड पॉइंट देखो, शब्द प्रतीकात्मक होते हुए भी अत्यंत सरल है। शब्द प्रतीकात्मक, प्रतीक अर्थ दिखा रहे हैं ना। ठंडी होती दिनचर्या का अर्थ उत्साह है, उमंगहीन है। गर्माहट का अर्थ है उत्साह उमंग से युक्त है। तो शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ है, लेकिन फिर भी बहुत ही सरल है। थर्ड है, इन सांकेतिक प्रयोगों के कारण अभिव्यक्ति में अर्थ गौरव आ गया है। ये सांकेतिक प्रयोग है, इशारा कर रहे हैं किसी सेंटेंस की तरफ, तो इसी के कारण जो अभिव्यक्ति है, प्रेजेंटेशन है इसकी, इसमें काफी अर्थ गौरव दिखाई दिया है। इसके बाद है ख पार्ट, थोड़ा सा उम्मीद, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कविता की बिल्कुल लास्ट लाइनें हैं। कवित्री ने कहा था कि इस अविश्वास भरे दौर में भी थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। आंसर देखो बेटे, इसमें काव्य सौंदर्य क्या है? इसमें प्रेरणा का भाव है और कुछ कर गुजरने का आह्वान है। तो कवित्री मोटिवेट कर रही है कि भले ही चाहे कैसा भी दौर क्यों ना हो, कैसा भी समय क्यों ना हो, लेकिन इस समय में भी हम विश्वास, उम्मीद और सपनों को बचाकर रख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण है। थोड़ा सा, थोड़े से और थोड़ी सी, तीनों प्रयोग थोड़े से अंतर के साथ एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तीनों लाइनों में आए हैं ना स्टार्टिंग में, थोड़ा सा, थोड़ी सी और थोड़े से। तो ये तीनों जो प्रयोग हैं, ये थोड़े से अंतर के कारण एक ही अर्थ को अभिव्यक्त कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट देखो, कवित्री ने उर्दू शब्द है उम्मीद, संस्कृत शब्द है विश्वास और तद्भव शब्द है सपने, शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया है। देखो एक ही लाइन बताई उन्होंने, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद और थोड़े से सपने। तो इन तीनों शब्दों में कवित्री ने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया। पहले में उर्दू, दूसरे में संस्कृत, तीसरे में हिंदी का तद्भव रूप उन्होंने प्रयोग किया है। तो यह है काव्य सौंदर्य, अर्थात कविता की सुंदरता को इन्होंने इस काव्यांश में दिखाया है। नेक्स्ट देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 7, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो कवित्री ने कहा कि जो बस्तियां हैं, गांव हैं, उनको शहर की किस आबो हवा से बचाने की जरूरत है। आंसर देखिए, बस्तियों को शहर की निर्लज्जता और जड़ता से बचाने की आवश्यकता है। तो कवित्री ने कविता में बताया था बेटे कि जो शहर है वहां के मतलब पहनावा बिल्कुल अलग है, निर्लज्जता से युक्त है, और जड़ता यानी कि जीवन का ठंडापन है, कोई भी उमंग उत्साह नहीं है वहां के लोगों के जीवन में। तो इनसे बचने के लिए कवित्री ने कहा है। अब यहाँ निर्लज्जता शब्द है वो कैसा है, किसके लिए प्रयोग हुआ है? निर्लज्जता के 3 आयाम है। पहला है स्वभावगत निर्लज्जता। पहला उन्होंने क्या माना है? स्वभाव, यानी कि वहां के लोगों के स्वभाव में शर्म नहीं है।
दूसरा उन्होंने माना वेशभूषा की निर्लज्जता, वहां के लोगों का जो पहनावा है वो शर्म से रहित है। थर्ड उन्होंने माना है पेड़ रहित प्राकृतिक परिवेश, यानी कि आप देख सकते हो शहर में बिल्कुल भी जो पेड़ पौधे हैं वो देखने को नहीं मिलते। जड़ता या ठंडी होती दिनचर्या भी एक शहरी बीमारी है। जड़ता यानी कि कोई भी उमंग नहीं होना, बिल्कुल रुका हुआ सा जीवन होना। और ठंडी होती दिनचर्या, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है ये। ठंडी होती दिनचर्या का अर्थ क्या है? उत्साह, उमंग, हलचल रहित जीवन होना। शहर वासियों के जीवन में न तो उमंग है, न उत्साह है, न नाच गान है। वे बंदी बंधाई अलगाव भरी जिंदगी जीते हैं। सेम रूटीन है, मतलब उनकी लाइफ में कोई उमंग नहीं है, कोई आस पड़ोस से उनको लेना देना नहीं है, उनके जीवन में कोई नाच गान नहीं है। जैसे गांव के माहौल में आज के समय में भी बहुत सारे नए नए गीतों की धुन सुनाई देती है, लेकिन शहर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये थे हमारे अभ्यास के क्वेश्चन। आंतरिक क्वेश्चन हमारे बिल्कुल थोड़े से हैं, इसलिए हम उन क्वेश्चन को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बस्तियों के निर्लज होने का क्या गूढ़ास्य है? यानी कि जो बस्तियां हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो किया उसका मतलब क्यों है ऐसा, या निर्लज होने का अर्थ क्या है? बस्तियों के निर्लज होने का गूढ़ाशय है अपनी मर्यादा और लाज लज्जा छोड़कर अमर्यादित जीवन जीना। उनकी मान मर्यादा क्या है? परिवार में बड़े बूढ़ों की सेवा करना, उनका कहना मानना, लेकिन ऐसा शहरों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। लाज लज्जा उनको बिल्कुल भी नहीं है और बिना मर्यादा के वो जीवन जीते हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें, धरती को पेड़ों से रहित बनाना। आप देख सकते हो शहरों में अगर नई नई गलियां निकल रही है, सड़कें निकल रही हैं, घर बन रहे हैं, तो वे बेझिझक होकर पेड़ों को काट देते हैं। तो ये दो रीजन कवित्री ने इसमें माने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन की गर्माहट और मन का हरापन का क्या आशय है? इसमें से क्वेश्चन हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, लाइन टू लाइन अगर हम कविता में से क्वेश्चन बनाए तो इसके लिए आपको कविता अच्छे से पढ़नी होगी। तो जीवन की गर्माहट का अर्थ क्या है? वही बात है, उत्साह, उमंग और क्रियाशीलता का होना। और मन का हरापन का क्या अर्थ है? मन का हरा होना, इसका अर्थ क्या है? मन की सरसता होना, मन में मिठास होना और मन में प्रसन्नता यानी कि खुशी होना। थर्ड क्वेश्चन, लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में कौन से सुखद अनुभव है? यानी कि जो झारखंड के आदिवासी समाज में जो जीवन बिताया लेखिका ने, वहां कौन से सुखद अनुभव उन्होंने महसूस किए थे? लेखिका के प्राकृतिक परिवेश में जंगल की ताजा हवा, जंगल थे, ताजा हवा मिलती थी, पेड़ पौधे काफी सारे थे, नदियों का निर्मल जल, वहां जो नदियां थी उनका जो पानी था काफी स्वच्छ था, गीतों की मधुर धुन, आज भी गांवों के परिवेश में ऐसा देखा जाता है, गीत गाती हैं औरतें, पहाड़ों पर रहने वाले शांति, पहाड़ों में बिल्कुल शांत माहौल था, मिट्टी की सुगंध, वहां जो मिट्टी थी काफी उपजाऊ थी और सुगंध से भरी हुई थी, और लहलहाती फसलें उनके परिवेश में थी। तो लेखिका ने अपने प्राकृतिक परिवेश के सुखद अनुभव को यहाँ पर बताया है। तो आंतरिक में हमारे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है बेटे। इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है आपको और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से राइट करना है, क्योंकि आपका जो टेस्ट रहेगा वो इसी कविता का रहेगा, आओ मिलकर बचाएं कविता का। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।